जब तक इस खाने का बढ़िया सा शॉट नहीं आ जाता ना, मैं खा नहीं सकता। नहीं तो भाई इसका शॉट बिगड़ जाएगा, खाया हुआ लगेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा रील में। ये होता है भाई मेरे साथ। अभी इस टाइम पे इतनी तेज़ भूख लग रही है मेरे को, क्योंकि कार्डियो करके आया हूँ, रनिंग करके आया हूँ, वॉक भी करके आया हूँ, तो बहुत बुरा हाल है भाई। आ गया। ये लो भाई, चेक करो मेरा आज का साउथ दिल्ली गर्ल टाइप ब्रेकफास्ट, फैंसी ब्रेकफास्ट। एवोकाडो टोस्ट जो मैं बहुत दिन बाद खा रहा हूँ। आज पाइनएप्पल ख़त्म थे तो सिर्फ मैंगो, दही और वे प्रोटीन, न्यूट्राबे का आइसोलेट मैंगो फ्लेवर कोल्ड को यूज़ कर लेना और कोल्ड कॉफ़ी। भाई मज़ा आएगा आज। अभी भी मैं इसको खा नहीं सकता, अभी मेरे को खाते हुए कभी एक शॉट लेना है, तो एक चीज़ बाकी है, उसके बाद ही खा सकता हूँ। पहले मैं शॉट ले लूँ, खा लूँ, उसके बाद बात करूँगा बाकी की। इतनी तेज़ भूख लग रही थी, लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर तीनों चीज़ समेट दी मैंने। अभी तुम लोगों को एक बहुत ही क्रेज़ी चीज़ दिखाता हूँ, जिसको देख के मैं सुबह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वैसे उतनी क्रेज़ी नहीं है, पर हाँ जो भी है। अब बहुत दिनों से क्या आ रहा है, मैं 9 से 10 के बीच में खाना खाता हूँ और 12 साढ़े 12 बजे सोता हूँ। पर कल मैंने क्या करा, मैं कहा भाई पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी खाना खा लूँ, ठीक है। ऐसा ही मैंने कल करा। कल मैंने 8 बजे खाना खा लिया। उसके बाद मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट सोते हुए पता है कितनी आई है? ये देखो, 47। मैंने अपनी लोएस्ट शायद 51 देखी है भाई। 47 रेस्टिंग हार्ट रेट। आज मेरी रिकवरी देखो कितनी सही है। 91% रिकवर हूँ। और बहुत दिन से ना, ये अभी ग्रीन है ना, बहुत दिन से येलो चल रही थी। 60, 65, 40 भी हो रही थी, 50 भी हो रही थी, पर आज 91 है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और रेस्टिंग हार्ट रेट इतनी नीचे जाने का एक रीज़न है भाई रनिंग। जब से मैंने रनिंग शुरू करी है, मेरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है ना, मेरा कार्डियो सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी और इम्प्रूव हो गया है, जिसकी वजह से मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट सोते हुए काफ़ी नीचे चली जाती है और मेरी रिकवरी काफ़ी ऊपर, जो बहुत सही बात है। 1, 2 और 3, 2.5 साल में जितनी भी रील्स मैंने बनाई हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं। 2.5 साल से मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ और सारी रील्स इसमें लिखी हुई हैं। अगर मैंने किसी को ये दे दी 3 चीज़, तो वो 2.5 साल का कंटेंट निकाल लेगा डेली का। और हाँ, ये चौथी भी है, मैंने कल ही शुरू करी है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रील बनाई है, जो मैंने कल पोस्ट करी थी। और भाई मेरे से ये मांगने मत लग जाना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये मेरी 2.5-3 साल की जो भी मैंने मेहनत करी है वो है। मैंने अपनी रील्स ऐसी हवा में नहीं बनाता। मैं पहले लिखता हूँ ढंग से, उसके बाद खुद पढ़ता हूँ 3-4 बार कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। उसके बाद मैं रील पोस्ट करता हूँ और बनाता हूँ, एडिट करता हूँ। फुटेज बहुत ज़्यादा अजीब आ रही है, लगा देता हूँ बेटर। अब मेरे ओपिनियन में दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इस टाइम पे है ना, जो आपके ब्रेन को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, वो है ये स्क्रॉल करना। इन जनरल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील हो, यूट्यूब पे शॉर्ट हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है। आराम से बैठ के बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। कोई मेरे को यहाँ पे आराम से बैठ के बात करने थोड़ी देगा। आरी चला दी किसी ने। अभी पीछे गाने चल रहे थे तो नीचे आवाज़ हो रही थी। अब मैं ऊपर आया तो यहाँ किसी ने आरी चला दी। भाई परेशान हूँ मैं यहाँ से सच में। अब ये तो सभी को पता होगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो आपके अटेंशन स्पैन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर दिया था, पर 2-3 दिन से वो चीज़ मैंने बंद कर दी है। कैसे आओ बताता हूँ। अब सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना, पहली चीज़, ठीक है, वो बिल्कुल भी। और अटेंशन स्पैन को कैसे ठीक करना है, 2 चीज़ें करनी है उसके लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको बिना स्किप करे देखनी है। 10-10 सेकंड का जो स्किप होता है ना, वो नहीं दबाना। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, बिना स्किप करे देखनी है। ऊपर नहीं बना पाऊंगा भाई मैं बिल्कुल भी कंटेंट, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो भी पहली चीज़ ही है, आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल करना या देखना बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर आपको कंटेंट देखना है तो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखो, या नेटफ्लिक्स से कोई भी मूवी देखो। अब आपका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो रखा है बिल्कुल ही, ठीक है। मैं भी उनमें से था, मेरा भी ख़त्म हो रखा था, पर मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरा ठीक था, बीच में मैंने फकअप कर दिया जैसे मैंने बताया। उसके बाद अब मैं वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका अटेंशन स्पैन ख़राब है, ये आपको कैसे पता लगेगा?
आप इस वीडियो को भी कई बार स्किप कर चुके होगे, 10-10 सेकंड का जो स्किप होता है। अगर आपने ऐसा करा है तो आपका अटेंशन स्पैन खराब हो चुका है। अब बहुत से लोगों को रात को सोते हुए फ़ोन चलाने की आदत होती है, तो आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मत देखो, या तो यूट्यूब वीडियोस देख लो या नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लो, या कोई मूवी देख लो इन जनरल। नेटफ्लिक्स पे नहीं देखनी तो ये बेस्ट तरीका है अपने अटेंशन स्पैन को ठीक करने का। अटेंशन स्पैन ही नहीं खराब हो रहा आपका, आपकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है इससे। इसलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दो। और ये वो बंदा बोल रहा है जो कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डेली डालता है, तो कुछ ख़राब ही होगा उसमें। अब मैंने रिसेंटली ही ना अपनी बाइक में जो रियर टायर है ना वो नया डलवाया है, पर टायर डलवाने के अगले दिन मेरे को इस टायर में एक प्रॉब्लम फील हुई। अब जब ये टायर ऐसे घूम रहा है ना, और जब मैं गियर में डाल के बाइक चला के घुमा रहा हूँ, तो पता नहीं लग रहा है कि ये टायर वॉबल हो रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। पर जब मैं इसे रोड पे चलाता हूँ, फास्ट चलाता हूँ, तो पता नहीं लगता। पर अगर स्लो चला रहा हूँ ना 10 से 20 की स्पीड पे, तो पता लगता है कि पीछे वाला टायर वॉबल हो रहा है। अब वो इशू किस वजह से आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये देखो, यहाँ पे गैप इतना है, ठीक है, और दूसरी तरफ गैप इतना है। मेरे को यहाँ पे ना गैप ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब जो एक्सल है ना वो हल्का सा ऐसे तिरछा लगा हुआ है, जहाँ तक मेरे को लगता है ये इशू हो सकता है। अभी तो मैं इसे जिम लेके जा रहा हूँ, पर इसको बाद में मेरे को ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से कोई बड़ा इशू ना आ जाए। मेरे को लगा था पहले कि इसका एक्सल जो है उन्होंने ढंग से टाइट नहीं करा, ढीला है, पर मैंने टायर शॉप पर ले जाके वो टाइट भी करा के देख लिया, पर उससे भी इशू ठीक नहीं हुआ। अब वो ये भी कह रहा है कि नया टायर है, तो क्या पता आपको इस वजह से फील हो रहा हो, वो भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि हवा ज़्यादा है टायर में, उस वजह से ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होगा, पर मैंने हवा कम भी करके देख ली, वो भी इशू नहीं है। मतलब ये एक्सेल ही टेढ़ा लगा हुआ है, जहाँ तक मेरे को लगता है, बाकी चेक करा लेंगे। अब ये जो मैंने टैंक बैग लिया ना भाई, ये इतनी ज़्यादा काम की चीज़ है ना। उल्टा लगा रहा हूँ क्या? हाँ। अब आज ना मेरे पास बैग में जगह कम है, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है। अभी भी मैं उल्टा लगा रहा हूँ। अबे भाई कैसे अब सामान ज़्यादा है तो बैग में पूरा आया नहीं, तो थोड़ा सामान मैंने इसमें डाल दिया। और एक चीज़, मेरे को पैडॉक से बाइक उतारने आ गई है। पहले मैं क्या करता था, ऐसे करके पैर लगाता था, उसके बाद पैडॉक से बाइक उतारता था, पर पैडॉक उछल के यहाँ लगता था, जिसकी वजह से छोटा सा स्क्रैच भी आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंड खोलता हूँ, ठीक है, बिल्कुल धीरे से पैडॉक को उठाता हूँ, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसके बाद बाइक छोड़ देता हूँ और लग जाती है। अगर अभी ये बाइक गिर जाती तो वीडियो बन जाती बढ़िया। अब वैसे तो मैं जिस दिन रनिंग करता हूँ ना, उस दिन मैं जिम शाम को थोड़ा सा लेट जाता हूँ, 5 बजे के बाद ही जाता हूँ। पर आज मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि जिम वाले बहुत दिन से बोल रहे हैं कि आपका हमें शूट करना है, जिस दिन आप हायरॉक्स का वर्कआउट करो। 2-3 बार मैं उनको गोली दे चुका हूँ, आज तीसरी बार मैं नहीं देना चाहता था। मेरे को लगा कि भाई कैंसिल हो चुका है शूट उनका। फिर अभी फ़ोन आया, आप आ रहे हो ना? मैं कहा यार आपने कंफर्म ही नहीं करके बताया मेरे को, मेरे तो दिमाग से निकल गई। उनका फ़ोन आया, मैं कहा चलो आ जाता हूँ, मैं 4:30 बजे तक आ जाता हूँ। तो 4:30 बजे तक पहुँचना है मेरे को जिम। मैं अपना हायरॉक्स का वर्कआउट कर लूँगा, वो अपना शूट कर लेंगे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालेंगे, या पता नहीं ऐड चलाएंगे। जो वॉल्ट जिम में टीवी लगा होता है ना छोटा सा, उस पर वो वीडियोस वगैरह चल रही होती है, तो उसमें क्या पता चला है वो। बाकी मेरे को पता नहीं किस लिए बना रहे हो। और हाँ, क्या कह रहा था मैं, हायरॉक्स वाला दिन ना मेरा फेवरेट होता है। इसलिए नहीं कि मेरे को हायरॉक्स करना पसंद है, इसलिए पहला रनिंग करनी मिल जाती है उस दिन, और रनिंग करने की वजह से क्या होता है, दूसरा मेरे को ज़्यादा खाने को मिल जाता है। हायरॉक्स वाले दिन ना मैं क्या करता हूँ, पूरा मतलब अपनी मील्स वगैरह निपटाने के बाद शाम को अपनी फेवरेट चीज़ मंगाता हूँ द सिनेमन किचन से, जो मैं आज आपको शाम को दिखाऊंगा। पहले वर्कआउट वगैरह कर लूँ, शूट वगैरह निपटा लेंगे लोग, उसके बाद जब मेरा वर्कआउट हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगा कि मेरे को क्या पसंद है और मैं क्या खाता हूँ हायरॉक्स वाले दिन। और पता नहीं मैं वर्कआउट रिकॉर्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो तो मेरे को पता नहीं। जितना हो सकेगा उतना कर लूँगा। बाकी कल रेस्ट डे है, तो कल तो वर्कआउट वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत वर्कआउट रिकॉर्ड करें। वर्कआउट तो भाई मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने एक राउंड हायरॉक्स का करा, फिर उसके बाद वो लोग शूट करने लग गए, तो 20-25 मिनट उसमें लग गए। फिर मेरा वर्कआउट डिस्टर्ब हो जाता पूरा ही, क्योंकि आधा तो वैसे ही डिस्टर्ब हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं करते, फटाफट करते हैं। और मैंने रील के लिए वैसी टेढ़ी मेढ़ी क्लिप ही निकाली हैं। और मेरे आज के स्टेप पता है कितने हो गए अभी तक, ये देखो।
ऑलमोस्ट 22,000 स्टेप हो चुके हैं और जब तक मैं सोऊंगा मतलब रात होएगी तो हो जाएंगे आराम से 24,000। 21,972 स्टेप हो चुके हैं भाई। आज तो मैं ट्रीट डिज़र्व करता हूँ। घर जाऊँगा बढ़िया सी मैंगो लस्सी बनाऊँगा, 4 रोटी खाऊँगा और जो मैंने ट्रीट बताई थी जो मैं सिनेमन किचन से खाता हूँ हायरॉक्स वाले दिन, वो खाऊँगा। और एक गेटोरेड मैं पी चुका हूँ और ये पानी की बोतल पूरी गटकूँगा क्योंकि भाई पसीने का तरबतर हो रखा था मैं, अब जाके सूखा हूँ मैं। और वैसे तो मेरे को ट्राइसेप भी ट्रेन करनी थी पर भाई मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब ट्राइसेप ट्रेन करने की, क्योंकि जिम में भीड़ बहुत हो चुकी है। मैंने सोचा था कि ट्राइसेप ट्रेन करूँगा तो यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और बाइसेप भी कर लूँगा साथ साथ, ताकि थोड़ी लंबी बन जाए वीडियो। पर जिम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, गाने भी बहुत तेज़ चल रहे हैं और पीक टाइम है, अभी 7 बजे रहे हैं, तो गाने भी मैं बंद नहीं करवा सकता। घर ही चलते हैं और खाना खाते हैं बढ़िया। ये है पोस्ट वर्कआउट मील पार्ट 1, मैंगो लस्सी। पहली चीज़ आधा मैंगो डालूंगा मैं इसमें और पीछे कुत्ता भौंक रहा है उसको इग्नोर कर देना क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पागल है ये कुत्ता, पूरे दिन भौंकता है। हमारा वाला तो चुपचाप बैठा रहता है। सेकंड चीज़ 250 ग्राम लो फैट दही। थर्ड चीज़ न्यूट्रावे का आइसोलेट वे मैंगो फ्लेवर, गोटेड है भाई ये फ्लेवर, ज़रूर ट्राई करना। 32 ग्राम डालूँगा मैं, मतलब एक फुल स्कूप। अब इसमें स्कूप नहीं है, मैं चम्मच से डाल रहा हूँ। अब 8-10 आइस क्यूब्स और थोड़ा सा पानी डालूँगा बस, उसके बाद मिक्स कर दूँगा, बन जाएगी अपनी हाई प्रोटीन मैंगो लस्सी। अरे भाई ये कुत्ता चुप नहीं होगा। एक बार बस थिकनेस चेक करो इसकी भाई, ये देखो भाई, थिक तो मेरे को वैसे ही पसंद है, एक नंबर। आम थोड़ा सा खट्टा था जिसकी वजह से थोड़ा खट्टा खट्टा सा स्वाद आ रहा है और प्रोटीन ने मीठा कर दिया तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है, बहुत सही लग रहा है। अब ये था पार्ट 1, अभी पार्ट 2 बचा हुआ जो मैं नहा के खाऊंगा। मुझे नहीं पता आपको पता लग रहा है या नहीं मेरी शक्ल और आवाज़ से, पर मेरी बैंड बज चुकी है। जिस दिन मेरा हायरॉक्स सिमुलेशन वाला वर्कआउट होता है ना, उस दिन भाई वर्कआउट करने के बाद मेरे से अपने पैरों का वेट ही नहीं संभाला जाता। मतलब मैं चलता हूँ ना तो पहले तो मैं एक लाइन में सीधा नहीं चल सकता, दूसरा मैं पैर रगड़ रगड़ के चलता हूँ। आज के दिन भाई मैं कुछ भी नहीं करता, बस खाना खाता हूँ वर्कआउट करने के बाद और रेस्ट करता हूँ, नेटफ्लिक्स और चिल या यूट्यूब देख लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। अगर मेरा कोई काम पेंडिंग पड़ा होता है ना जो सुपर इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं करता मैं। अब पार्ट 1 तो दिखा दिया था मैंने, अब पार्ट 2 की बारी है। 3 चपाती क्या 3 रोटी भाई, और 1 कटोरी दाल, और और मेन चीज़ भाई जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, हायरॉक्स वाले दिन मैं खाता ही खाता हूँ, द सिनेमन किचन की ककाओ एंड ऑरेंज ब्राउनी कुकी। अब मैंने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब जो हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं खाता। इन कुकीज़ का जो इंग्रेडिएंट लेबल है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, और भाई नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने पैसे देके मंगाई है। जिन लोगों को मंगाना हो द सिनेमन किचन करके है, स्विगी ज़ोमैटो पे मिल जाएगा आपको, और दिल्ली वाले लोगों को मिलेगा, बाकी आपको इनकी साइट पे क्या पता मिल जाए बाकी स्टेट में भी, चेक कर लेना बाकी आप। हाँ भाई बहुत थक गया। इस वाली वीडियो से वर्कआउट वाला पार्ट गायब रहेगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या तो मैं रिकॉर्ड कर पाता या तो मैं वर्कआउट कर पाता, इसलिए मैंने वर्कआउट करना चूज़ करा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और न्यूट्रावे से कोई भी सामान खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GOKU गोकू, और रसायनम से भी कोई सामान खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। कुकी का टेस्ट इस दिन रह गया था।